हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सीयूटी पीजी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने आया हूं। हो सकता है बहुत से बच्चे इस चीज़ से अभी भी अवेयर ना हों। देखिए, सीयूटी पीजी के जो फॉर्म है वो तो क्लोज हो गए हैं। अब करेक्शन पीरियड ओपन है। अगर आपको करेक्शन करना है तो वो 13 फरवरी तक कर सकते हो। करेक्शन के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा करेक्शन करना कैसे है और किन किन पर्टिकुलर्स में करेक्शन अलाउड है। खैर, इस वीडियो में करेक्शन के अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। करेक्शन का जो नोटिस आया था उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ ऐड करनी है तो आप 23 फरवरी तक अपनी यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकते हो। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको अवेयर करने आया हूँ। देखिए, क्या होता है सीयूटी पीजी में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स तक अगर आपने अप्लाई करा है, 2 कोड्स अगर आपने फिल करे हैं तो इसके 1200 रुपये लगते हैं। और अगर आप तीसरा कोड फिल करते हो तो 600 रुपये और एक्स्ट्रा लगते हैं आपके। और अगर चौथा कोड भी और फिल करते हो तो 600 रुपये और एक्स्ट्रा लगते हैं। कुल मिलाकर 2 से ज़्यादा अगर आप सब्जेक्ट कोड ऐड करोगे, थर्ड या फोर्थ, तो हर एक उस कोड को ऐड करने के लिए आपको 600 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम 4 कोड्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ तो आपको पता है, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो यूनिवर्सिटीज़ का है। आप यूनिवर्सिटीज़ जितनी चाहे सेलेक्ट करो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने हैं और यही मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बीएड के लिए अप्लाई करा है। अब बीएड, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएड में सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन आप लोगों को ग्रांट करेंगी। तो हो सकता है बहुत से बच्चों ने डीयू बीएड के लिए अप्लाई करा हो, बीएचयू के लिए अप्लाई करा हो, लेकिन बीएड के लिए और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ अपनी जाकर ऐड कर दीजिए। देखो, अगर आपको बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल आपका रिजिड बिहेवियर है कि नहीं मुझे नहीं करनी, तो अलग बात है जी। लेकिन जस्ट ये मैं अपनी तरफ से सजेशन देने आया हूँ आप लोगों को कि सीयूटी पीजी के अंदर यूनिवर्सिटी ऐड करने का जो ऑप्शन है वो 23 फरवरी तक ओपन रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ करेक्शन पीरियड। तो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ ऐड करनी है तो आप और ऐड कर दीजिए। मान लीजिए अभी आपने सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐड करी हैं और अगर आप 3 से ज़्यादा भी ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। उसके कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपके नहीं लगेंगे, प्रोवाइडेड कि आप कोड भी दूसरा ऐड कर रहे हो तो अलग बात है जी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने एमए पॉलिटिकल साइंस और बीएड 2 कोड के लिए अप्लाई किया हुआ है और दोनों की फीस भी आपने 1200 रुपये पे करी हुई है, या फिर अगर रिजर्व कैटेगरी है तो थोड़ी सी कम फीस है। अब आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब मैं मेरे सजेशन के बाद आप 5 यूनिवर्सिटीज़ और ऐड कर देते हो, 2 एमए पॉल साइंस के लिए, 3 बीएड के लिए, तो इन टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी और कोड्स आपके 2 ही रहेंगे। तो उन 8 यूनिवर्सिटीज़ में जो 5 एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ ऐड करोगे तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपके नहीं लगेंगे। ठीक है? तो ये एक सजेशन मैं देने आया था, क्योंकि जब सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स का माइंड चेंज होता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में भी अब एडमिशन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उसने सीयूटी पीजी के अंदर वो यूनिवर्सिटी ही ऐड नहीं करी थी, जबकि उसको ऐड करने के कोई उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को अवेयर करने आया था कि जिस भी बच्चे ने सीयूटी पीजी का फॉर्म भर दिया है, थोड़ा-सा इस बारे में सोचिए कि जो-जो यूनिवर्सिटीज़ आपने ऐड करी हैं, उनके अलावा भी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी, जो-जो यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रही हैं। तो और उस यूनिवर्सिटी में जाकर अपना कोर्स ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। बाकी आप यूनिवर्सिटी को एक्चुअल में ऐड करने जाओगे, तो वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद कोर्स का ऑप्शन आएगा ही आएगा कि इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज हैं। यही मैं इस वीडियो में अवेयर करने आया था। थैंक यू।